टाइप 9 में आइए, क्वेश्चन रहेगा टी एक्स स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10 हो तो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालना है? अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा ही डायरेक्ट फॉर्मूला है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटा ए, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटा ए। फॉर्मूला है सब, सिंगल सिंगल सब रहेगा। इनमें अगर गामा डाल दीजिएगा तो वो फार्मूला कैसे होगा? सेम में होगा। इसमें गामा डाल दीजिएगा तो फार्मूला एक और बढ़ जाएगा। आइए क्वेश्चन रहेगा ऐसे, तो मान लीजिए हई हो गया ए, हई हो गया बी, हई हो गया सी। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए। आइए माइनस बी प्लस है, यही चंगारी है। प्लस रहेगा तो कथी बना देना है? माइनस, माइनस रहा तो प्लस। आइए प्लस है तो कथी हो जाएगा? -7। ए का मान कितना हो जाएगा? 1। तो एक मतलब हो गई अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गई? -7 बटा 1। यहीं पर बबू अगर क्वेश्चन डाल दी 3 अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? तो अभी क्या कीजिएगा? 3 से गुना इधर कर दीजिएगा, 3 से गुना इधर कर दीजिएगा, क्वेश्चन आ गया। यहीं पे क्या करता बाबू? 2 अल्फा बीटा पूछ देता। कथी पूछ देता? 2 अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फा गुने बीटा बराबर फॉर्मूला होता है सी बटा ए। अल्फा गुने बीटा बराबर कथी होता है? सी बटा ए। तो इसमें सी कौन है? 10 और ए कितना है? 1। अगर 2 डाला है, कथी डाला है? दे 2 डाला है तो हमें गुना दे के कथी कर देंगे? 2 डाल देंगे तो 10 गुना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा आंसर। यहीं पे 3 रहता तो यहाँ 30 हो जाता, 4 रहता तो 40 होता। आइए फिर क्वेश्चन यही रहेगा, जैसे अल्फा प्लस बीटा अल्फा ए प्लस अल्फा प्लस ए प्लस बीटा। तो अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है तो लिख दीजिए, नहीं याद है तो घबराइए नहीं। इसमें क्या करना है? 1 के 1 अल्फा के जगह आपको इसका पहले शून्यक निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? शून्यक निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक फार्मूला होता है अल्फा बीटा। डायरेक्ट कुछ नहीं कीजिए, बिना फार्मूलों के निकल जाएगा। एक के बट्टा के जोड़ कर दीजिए तो अल्फा बीटा अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा का हो गया तो यहाँ बच के बीटा। 1 में बीटा से गुना करेंगे तो बीटा प्लस बीटा से बीटा कट गया अल्फा के अल्फा। अल्फा प्लस बीटा आपके डाले माइनस बी बटा ए बड़का बटा अल्फा बीटा बराबर सी बटा। एक सही का हो गए माइनस बी बटा सी बराबर, चलिए बी के मान कितना है? -7 हो जाएगा। सी के मान कितना है? 10। आंसर हो गया। इसी प्रकार आपसे अगर पूछ देता अल्फा स्क्वायर प्लस कथी के स्क्वायर? बीटा स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला डाल देना कथी? ए प्लस बी के होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा आपके पास मौजूद है, स्क्वायर करके ही घटा दीजिएगा। कहो मान लीजिए क्यू पूछ दे, ए क्यू प्लस बी क्यू मैंने अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, तो वो फार्मूला डाल के क्या करना है? निकाल देना है। आइए एक पार्ट 1 हो गया, एक पार्ट 2 हो गया। दोनों सवालों में एकदम कोनो न कोनो एग्जाम में अबे करिए में कोनो संदेह नहीं है। अब इस क्वेश्चन को बनाना है तो कबो कबो मूल दे देता है, कबो कबो कथी दे देता है? शून्यक दे देता है। नाम दोनों कथी है? एक ही है, मूल देवे चाहे शून्यक देवे। कुछ नहीं कीजिए, आप पढ़े हैं कौन क्लास में? 9वीं क्लास में। पी बराबर कितना दिया है? 2 दे दिए तो 2 डाल दीजिएगा यहाँ पर। 2x स्क्वायर -7x माइनस कितना हो जाएगा? पी 2 के मान यहाँ पर 2 के स्क्वायर -7 गुने 2 माइनस पी, 2 दूना 4 -7 दूना 14 माइनस पी, 8 -14 माइनस पी। 8 में से 14 जाएगा तो कितना जाएगा? -6 माइनस पी, तो माइनस में जाएगा तो माइनस पी बराबर हो जाएगा
प्लस 6, तो प्लस में रहेगा था p बराबर हो जाएगा -6, जो आपका 3 नंबर का थी आंसर है। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन एगो रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर साल है 2018 के बाद कबो कबो इसी क्वेश्चन को ऐसे दे देगा, यदि बहुपद x माइनस 3 को 3x² 2x² प्लस 3x प्लस 5 हो तो एक शून्य ज्ञात करें, चाहे अन्य शून्य ज्ञात करें। तो इस स्थिति में क्या होगा, आपको माइनस में नहीं आएगा था, प्लस में टॉप देना डाल दीजिएगा, मानना आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और माइनस में जैसे x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया, तो यहाँ निकालना पड़ रहा है और वहाँ पे निकालना हुआ है, बस यही क्वेश्चन है। कब निकालना पड़ेगा और कब निकाल के दिया रहेगा। जब निकाल के दिया रहेगा खाली डाल के निकाल दीजिए, नहीं दिया रहेगा तो माइनस में हो जाएगा तो प्लस में। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपका रहेगा। थोड़ा सा फास्ट बोला जा रहा है, एग्जाम भी आपका काफी है, बहुत फास्ट भी है, तो समय भी आपका लगभग 12 रात के बजिए गया है। इसी प्रकार एक सवाल को बनाना है आपको, माइनस में नहीं रहेगा तो बस खाली वैल्यू पुटिंग कर देना है। 11 देखिए, यदि 2x प्लस 3y बराबर 11 तथा 2x माइनस 4y बराबर -24 हो तो इस तरह क्वेश्चन रहेगा। और आपको ऑप्शन 4 को दिया रहेगा। इस सब सवाल को ऑप्शन बेस बनाया जाता है, कम समय ज़्यादा टाइमिंग लगेगा तो बर्बाद हो जाएगा। और अगर सब्जेक्टिव बनाइएगा 3-4 मिनट लग जाएगा सब्जेक्टिव बनाने में। ऑब्जेक्टिव बनाइए, देखिए कैसे बनाना है, इसका वैल्यू पुट कीजिए, 2 दूना प्लस के 3 चौका तो 12 या 4 16 कितना है, पहले का ऑप्शन है। -2 तो 2 दूना -4 प्लस के प्लस 5 3 15, तो 4 में से 15 घटी तो कितना हो जाए 11, लेकिन -11 होता, इसीलिए क्या हो ये ना हो। 3 दूनी 6 तो -6 प्लस के 3 एकम 3, ये ना हो वही। आइए x बराबर कितना है -2, तो 2 दूना -4 प्लस 5 3 15 बराबर 11। ऑप्शन इज और कथी है, सही है। एक बार समझिए, ये सब सवाल रहेगा, आपको ऑप्शन बेस बनाना है। कथी बनाना है, ऑप्शन बेस। अगर वैल्यू बना के बनाइएगा, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रज गुणनखंड, तो 2 नंबरिया में आएगा क्वेश्चन फिक्स है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव की तरह नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और ये दिया गया है, और कौन सा मान रखेंगे कि बराबर आ जाएगा। आइए 3 एकम 3 होगा ना, 3 एकम 3, और y के जगह 3 रखते हैं तो 3 दूना 6, 3 दूना 6। देखिए 3 एकम 3 -6 प्लस 3 बराबर कितने देता है 0। तो देखिए तो 3 3 6 3 3 6 में से 6 घटेगा तो 0 रखिएगा। इसमें देखिए क्या रहा है, 3 चौका 12 माइनस के 5 10 प्लस 3 बराबर 0 आ रहा है कि नहीं, तो 12 3 15, 15 में से 10 जाएगा तो 5, ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 5 3 15 -9 है, तो 9 दूना 18 प्लस 3 बराबर 0, 15 3 18 माइनस कितना 18 बराबर 0। रोकिएगा कि रहेगी इसमें 8 3 का 24, 8 3 का 24 माइनस के -5 दूना 10 प्लस 3, ये क्या होगा नहीं होगा। तो कहिएगा सर ऑप्शन तो 2 अभी है और ही है, तो इसका क्या करेंगे, सेकेंड में डाल के चेक कर लेंगे। 2 नंबर है, पहले का नहीं आ रहा था, हटाते जाइए। आइए 4 एकम 4 प्लस के
प्लस 3×3 9 माइनस कितना 47 बराबर 0 ऑटोमेटिक दिख रहा है कि क्या होगा नहीं होगा तो कट गई ऑप्शन का हो गए सी सही। बस यहीं पे इसी तरह का क्वेश्चन आप क्या करिएगा बनेगा वैल्यू पुटिंग करके बनेगा। चलिए